हेलो बच्चों, आने वाले कुछ दिनों में आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम आने वाला है और आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं। तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जिससे आप अच्छा स्कोर बना सकें। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करना। क्वेश्चन का आंसर देना तो पॉसिबल नहीं होगा, उन्हें आप अपने नोट्स जो आपने पूरे साल तैयार किए हैं या आपने किसी फ्रेंड से लिए हैं उनसे आप तैयार कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन से क्या तात्पर्य है, इसके नियम भी लिखिए। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आपको पढ़ाया होगा कि जैसे कोई एक किरण है और वो विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम की तरफ जाती है तो वो क्या है, अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब कौन सा होता है, ये वाला हमारा अभिलंब होता है। तो इस चीज़ को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से आ जाएगा और इसमें इसके दो नियम हैं, दो नियम दिए गए हैं जिसमें से दूसरा नियम क्या होता है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता है, ये आप बता देंगे ऐसे। तो इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। देखो क्षमता क्या होती है, ये लेंस की पावर होती है और पावर के लिए हमें फॉर्मूला भी पता था, 1/f, ये कैपिटल F है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि F मीटर में होना चाहिए। जब ये मीटर में दे रखा है तो हम किसी भी लेंस की क्षमता निकाल देंगे। अब इसमें हमें ये भी पूछा जाता है कि लेंस की प्रकृति बताइए, लेंस का नेचर कैसा होगा। अगर आंसर आपका इसमें प्लस में आता है तो उत्तल लेंस, और अगर माइनस में आता है तो अवतल लेंस, इस तरीके से। और इसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। तो ये बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद कर लें और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है और इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, वो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए निगमन करना है उसके सूत्र का। तो देखो ये उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए आ सकता है, मगर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उत्तल लेंसों के लिए। जब ऐसे आपने पढ़ा हो एक डेरिवेशन, इस तरीके से दो संपर्क में रखे लेंस थे, उसके लिए आपको सूत्र निगमित करना था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म के पदों में एक किरण इस तरीके से गई थी और वो इस तरीके से बाहर निकल गई थी। तो ये आपने एक डेरिवेशन किया होगा, तो इसमें प्रिज्म कोण के लिए विचलन कोण का मान भी निकाला था जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार होता है। तो देखो एक आपको बताया गया था, 10th में भी ये क्वेश्चन था और 12th में भी ये आपका आया। एक प्रकाश किरण थी जो कि एक प्रिज्म में एंटर कर रही थी और एंटर करने के बाद वो यहाँ पे 7 रंगों में डिवाइड हो गई थी। इस तरीके से एक क्वेश्चन था। तो वो विबग्योर बनाती है, VIBGYOR, विबग्योर, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में डिवाइड होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये वर्ण विक्षेपण था और ये प्रिज्म के द्वारा होता है, तो आप इसे भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मरीचिका किसे कहते हैं, मिराज। देखो एक क्वेश्चन आया था कि रेगिस्तान में एक जैसे पेड़ है और एक तालाब है, तो उसमें हमें मतलब ऐसा भ्रम होता है, एक एक ऐसा इल्यूज़न होता है कि वहाँ पे एक तालाब है, मगर वो तालाब एक्चुअल में अगर हम पास जाके देखें तो वो नहीं होता है। तो वो एक क्वेश्चन था, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मरीचिका जिसे हम मिराज बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किसी प्रिज्म द्वारा विचलन तथा विक्षेपण के बीच अंतर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप इसमें अंतर कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर से करें और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लगभग 4 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। ये देखो यहाँ पे आपसे पूरा तो नहीं पूछा जाएगा, मगर क्या होता है कि जैसे कि आपसे पूछ लिया आइरिस क्या है, आइरिस क्या है, रेटिना क्या है और आई बॉल क्या है, इस तरीके से
आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके भागों के बारे में ये आपसे पूछा जा सकता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आँख पर, रेटिना पे बनता है या फिर आइरिस पे बनता है, लेंस का क्या काम है, लेंस की प्रकृति क्या होती है, किस मटेरियल से वो लेंस बना हुआ है, या जो नर्व सेल हैं उसके पास ये कौन मैसेज भेजता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 9 में। उसके बाद हम 10 क्वेश्चन पे आते हैं। 10 क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसके लिए आप m के लिए कोई वैल्यू आती है तो उसके लिए आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, दूरदर्शी, यानी ये दूरदर्शी क्या होता है, टेलीस्कोप, और सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ये उन दोनों के बारे में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, मानव नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। समंजन क्षमता मतलब उसकी कैपेसिटी जो है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। देखो दीर्घ दृष्टि दोष ये क्या होता है, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दूर दृष्टि दोष। इस दोष में क्या होता है, कैसे होता है, इसके कारण और किस लेंस के द्वारा, यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिख दी है, ऐनक, ऐनक होता है चश्मा। तो इसमें आपको ये बताना होगा कि ये कैसे उत्पन्न हुआ आँख में और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, और इस बीमारी से या हम कह सकते हैं इस दोष से युक्त जो पर्सन है उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ये आपको इस क्वेश्चन में याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, मनुष्य की आँख के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है, स्वस्थ आँख के लिए इनकी स्थिति बताइए। देखो ये क्वेश्चन किस तरीके का है, ये आपको 10th में भी बताया होगा। अगर हम बात करें निकटतम बिंदु, तो जैसे अगर आप जो बुक पढ़ते हैं तो वो कितनी दूरी पे होना चाहिए, उसे हम निकटतम बिंदु कह देते हैं। तो उसकी जो 25 सेंटीमीटर उसकी डिस्टेंस रहनी चाहिए। अगर हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी फ़ोन चला रहे हैं तो उसकी मिनिमम दूरी जो होनी चाहिए हमारी आँख से कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। और जो मैक्सिमम, जिसे इसमें जो बात कर रहा है ये दूर बिंदु, दूर बिंदु क्या होता है, जहाँ तक हमें दिख रहा है तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन इस तरीके से आप कर देंगे, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेत्र की जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता दोष से क्या तात्पर्य है। देखो इसमें क्या है, आपने पढ़े होंगे दोष, वो बहुत तरीके के थे। वो क्या था, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और मोतियाबिंद और जरा दूरदर्शिता या फिर अबिंदुकता, इस तरीके के दोष आपने पढ़े होंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं। देखो मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता ये सारे, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर मैं इन 40 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो भाई अगर एक क्वेश्चन को 10 मिनट भी माने तो 10 मिनट से आप लगा सकते हैं कितना टाइम हो जाएगा, तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी आप अपने नोट्स से ही पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16 है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह दोष किस कारण से उत्पन्न होता है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन आपको बेसिकली दे दिया गया है कि सीधे सीधे क्वेश्चन है, मगर यहाँ से क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे आप क्लास में बैठे हैं और हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, वो लास्ट बेंच पे बैठा है और उसे बोर्ड का नहीं दिख रहा है, तो उसकी आँख में कौन सा दोष होगा। या फिर जैसे आपसे कह दिया गया कि एक व्यक्ति है, वो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं पढ़ पाता है, तो उसकी आँख में कौन सा दोष होगा और उस दोष को दूर करने के लिए उसे कौन से लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको इसी तरीके से उसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि प्रकाश की प्रकृति के विषय में न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में ये आपसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, उदाहरण देना है हमें। और नेक्स्ट 19 क्वेश्चन पे क्या है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। देखो ये जो दो क्वेश्चन है 19 और 20, ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इन क्वेश्चन से ज़रूर से पूछा ही जाएगा एक ना एक क्वेश्चन। हाइगेंस की जो द्वितीयक तरंगिकाएँ हैं, सेकेंडरी वेवलेट, उससे ज़रूर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत क्या है। जो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबक
पे रिलेटेड जो तरंग सिद्धांत दिया था उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि तरंगों के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। देखो ये क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, देखो खाली ये भी पूछा जा सकता है कि तरंगों का व्यतिकरण किसे कहते हैं, और साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे टाइप से ये क्वेश्चन आता है कि व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है। तो आप बता सकते हैं कि व्यतिकरण एक संपोषी होता है और एक विनाशी होता है, दो तरीके का व्यतिकरण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, हाँ इससे पहले 23 है। 23 दे रखा है कि यंग के 2 स्लिट के प्रयोग में किस दीप्त फ्रेंच की चौड़ाई का सूत्र। देखो इसमें एक ये वाला क्वेश्चन जो है, एक यहाँ पे डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक स्लिट यहाँ पे रखी है और इस तरीके से आगे की तरफ एक पर्दा दिया हुआ था और यहाँ से इस तरीके से कुछ वेव गई थी और यहाँ पे आपको एक एंगल दे रखा था इस तरीके से, और यहाँ की डिस्टेंस कैपिटल डी दे रखी, याद आ रहा होगा आपको। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद कर लें। डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से याद रखेंगे, यंग का डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ईजी क्वेश्चन है और आप जल्दी से इन्हें याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। तो व्यतिकरण की क्या क्या शर्तें हैं आपको वो बतानी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश के विवर्तन से, देखो ये कुछ आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश की घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो एक तो अपवर्तन हो गया, दूसरा परावर्तन, और तीसरा है व्यतिकरण, और लास्ट है विवर्तन। ये 4 घटनाएं आपको ज़रूर से याद करनी है। अपवर्तन आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, पीछे अभी बताया भी था। परावर्तन क्या होता है ये भी बिल्कुल सिंपल है, व्यतिकरण ये भी, और विवर्तन। ये 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर से याद करने हैं, आप देख लेना। इन चारों में से एक टॉपिक ज़रूर से आएगा और हो सकता है 2 भी आ जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। लाइट से रिलेटेड इन टॉपिक्स पे आप ज़रूर से स्टडी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वही दे रखा है 26 पे कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या दे रखा है, किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। विभेदन क्षमता के लिए आपको सूत्र भी बताना होगा, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेनेल दूरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और आप इसे अच्छे से याद करें। नेक्स्ट है 29 पे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता अधिक क्यों होती है। देखो आपने सूक्ष्मदर्शियों में यानी माइक्रोस्कोपों के बारे में पढ़ा, सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, और साथ में क्या है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वो होता है जो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी हम जिन चीज़ों को नहीं देख सकते उन्हें हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ये उसके बारे में है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती क्यों अच्छा है। इसमें आपको जैसे अंतर करते हैं उसी तरीके से आपको बता देना है। एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। आपको ध्रुवण के बारे में बताना है। देखो ये ऐसी घटनाएं हैं प्रकाश की जो अक्सर एग्जामों में पूछी ही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे हम आ जाते हैं। 32 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ब्रूस्टर के नियम का निगमन कीजिए। ये जो ब्रूस्टर का नियम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रूस्टर, यहाँ पे ब्रूस्टर लिखा हुआ है तो ब्रूस्टर भी लिखा होता है और ब्रूस्टर भी होता है, टर, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलेराइड किसे कहते हैं। देखो पोलेराइड क्या है, पोलेराइड ध्रुवित और अध्रुवित दोनों प्रकाशों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो सन ग्लासेस होते हैं, सन ग्लासेस में जो चश्मे होते हैं उनमें जो लेंस लगे होते हैं यहाँ पे, तो वो लेंस कौन से होते हैं, पोलेराइड के होते हैं, जो हमारी आँखों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं, यानी जो रे आ रही हैं सनलाइट वो रे को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और क्या होता है हमें ठीक से दिख पाता है। रात में भी हम वाहनों में, और जो जैसे हम बात करें जो महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो आगे वाले शीशे होते हैं वो पोलेराइड के बने होते हैं, इसीलिए उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये चश्मा भी बहुत महंगा होता है। तो की कंपेयर में अगर हम देखें जो आगे का ग्लास होता है कांच का वो काफ़ी महंगा होगा कार का, तो
तो ये क्यों महंगा होता है? क्योंकि ये चकाचौंध से आपने मतलब जो फ्लैश पड़ती है सामने से, आपने रात में ट्रैवल किया होगा तो सामने से जो पड़ने वाली फ्लैश होती है वो उनसे बचा लेता है, इसलिए ये काम में आता है या प्रकाश को ध्रुवित करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं? तो इसके लिए आपको बताया गया होगा कि यहाँ पे ये साधारण प्रकाश होता है इस तरीके से, और जब यहाँ पे हम एक पोलेराइड रख देते हैं इस तरीके से, एक क्वेश्चन था पोलेराइड रखा तो इसके बाद ये प्रकाश कैसा हो गया था? ध्रुवित प्रकाश की फॉर्म में हमें मिल गया था। तो इसी चीज़ को हम प्रकाश का ध्रुवण कह देते हैं। आप इस तरीके से उसे बना के भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कंपन तल तथा ध्रुवण तल से आप क्या समझते हैं? इसे याद करेंगे। द्विवर्णता से क्या तात्पर्य है? मेलस का नियम, ये पहले भी आ रखा था। और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है? आप इसे भी करेंगे। और इसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर से करें क्योंकि इसके 90 से 95% चांसेस रहते हैं ये क्वेश्चन आने के। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युतीय समीकरण का व्युत्पन्न करना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 40 क्वेश्चन है, किसी प्रकाश विद्युत सेल की कार्यविधि। प्रकाश विद्युत सेल जिसमें फोटो सेल वगैरह ये आते हैं, आपको इस तरीके से तैयार करना है। जैसे आपने देखा होगा जो स्ट्रीट लाइट होती हैं सड़कों पे लगी हुई, तो वो स्ट्रीट लाइट जो होती हैं अपने आप बंद होती रहती हैं और अपने आप ऑन होती रहती हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है? तो वो आपको इसका प्रकाश विद्युतीय सेल में मिल जाएगा। और इसके उपयोग आप ज़रूर से याद करें जिससे आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे। ये 40 क्वेश्चंस आपको आज तैयार करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और एग्ज़ाम से पहले आप इन्हें तैयार कर लेना, ठीक है। और ये वीडियो उन बच्चों को भी शेयर करें जो बेचारे पूरे साल किसी रीज़न से नहीं पढ़ पाए, ट्यूशन नहीं पढ़ पाए या स्कूल नहीं जा पाए, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी उनके पास ऐसी परिस्थिति रही हो जिसकी वजह से वो तैयार ना कर पाए हों। आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। और आप हाँ इस ज़रूर से देखना, नोटिस करना कि इन क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन मैं आप इन 4 वीडियो में देने वाला हूँ उन क्वेश्चंस में से कितना रेशियो आने वाला है, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। तो ज़रूर से शेयर करें और उन लोगों को ज़रूर बताएं जो पूरे साल नहीं पढ़ सके, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।